हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक जो है वो विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको बाकी जो इंश्योरेंस की पीडीएफ्स हैं या फिर जो फाइनेंशियल अवेयरनेस के लेक्चर हुए थे उसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, द Ministry of Defence has signed a contract with a Mecon Limited, a project monitoring consultant, at a cost of rupees 24 crore. The Mecon Limited comes under which ministry? So जो Mecon Limited है ये बेसिकली आपके काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब जहाँ यहाँ पे ये कंपनी है Mecon Limited, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका रांची, झारखंड में। फाइन। इसके साथ साथ रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। किस चीज के लिए? मॉडर्नाइजेशन ऑफ अ नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड्स एट गोवा एंड केरला। ठीक है, तो गोवा एंड केरला के जो आपका नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड है इसको मॉडर्नाइजेशन करने के लिए इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। कितने करोड़ का? 470 करोड़ का। ठीक है, किसके साथ किया गया है? अल्ट्रा डायमेंशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो विशाखापट्टनम में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डैश एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लीनेक्स। स्लीनेक यहाँ पे याद रख सकते हो। SL फॉर श्रीलंका, IN फॉर इंडिया एंड EX फॉर एक्सरसाइज। ठीक है, हेल्ड इन दी कोलंबो श्रीलंका। तो इसका कौन सा एडिशन था? तो इट वाज दी 10th एडिशन। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब जो ये एक्सरसाइज आपकी हुई थी ये कब से कब तक हुई थी? तो 3 अप्रैल से 8 अप्रैल तक ये चली थी आपकी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे देखो ऐसा भी पूछा जा सकता है, जो स्लीनेक आपकी एक्सरसाइज है कौन सी कंट्रीज के बीच में हुई है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है SL श्रीलंका, IN फॉर इंडिया एंड EX फॉर एक्सरसाइज। तो ये ऐसे आपको याद रखना है। काफी आपकी एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसको नाम से ही पता चल जाता है कि कौन से कंट्रीज के बीच में ये हेल्ड होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच बैंक रिसेंटली इंट्रोड्यूस डिजिटल दुकान बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन फॉर मर्चेंट इन कोलैबोरेशन विद वीजा। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज एक्सिस बैंक। ठीक है, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ई। अब एक्सिस बैंक ने यहाँ पे जो डिजिटल दुकान आपका बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है, यहाँ पे अगर हम बात करें पे ऑप्शन की, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन की जो लिमिट रखी गई है वो अप टू 5000 रखी गई है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। साथ में एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है? 1993। और इसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है अमिताभ चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च अ ई-कॉमर्स कंज्यूमर ऐप जिसका नाम है पिन कोड ऑन द ONDC प्लेटफॉर्म। सो कौन सी कंपनी ने इसे लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फोन पे। फोन पे की शुरुआत की गई थी 2015 में। अगर इसके हम MD एंड CEO की बात करें तो इसके एट प्रेजेंट CEO कौन है? इनका नाम है समीर निगम। ठीक है, क्या नाम है? समीर निगम। हेडक्वार्टर बात करें तो मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है, जो पिन कोड ऐप है आपकी, ये इनिशियली अवेलेबल है बेंगलुरु, कर्नाटका में। और कौन सी कैटेगरीज में से लॉन्च किया गया है? तो ग्रोसरीज, फूड, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम डेकोर एंड फैशन के लिए। ठीक है, कैटेगरीज भी पूछी जा सकती है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ अ वी केयर स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम फॉर अ सीनियर सिटीजन टिल डैश। सो जो वी केयर आपकी स्पेशल डिपॉजिट स्कीम है इसे 2020 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इन मई 2020 इसे जो है लॉन्च किया गया था। अब इसे एक्सटेंड किया गया है। कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है? पहले ये जो है अवेलेबल थी 31 मार्च तक। ठीक है, 2023 तक। फिर इसे एक्सटेंड कर दिया गया है कब तक? 30 जून तक। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। Now next आपका क्वेश्चन है, as per the World Bank India Development Update Report, India's GDP is projected to grow at -% in financial year 2024। तो 2024 के लिए, ठीक है, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए प्रोजेक्शन क्या दी गई है? 6.3% की। वेयरएज अगर हम फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो ये प्रोजेक्शन दी गई थी आपकी 6.9% की। तो ये चीज याद रखनी है। वेयरएज अगर इन्फ्लेशन की हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए इन्फ्लेशन की जो यहाँ पे परसेंटेज दी गई है वो आपकी है 5.2%, जो प्रोजेक्ट की गई है। फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए ये थी 6.6%। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है एक और, दैट इज इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जो है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? तो वर्ल्ड बैंक करती है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये है वॉशिंगटन DC में। वेरएज अगर हम इसके हेड की बात करें तो इनके हेड का नाम क्या है? डेविड मालपास। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, बेन नॉर जो आप बेसिकली नॉर्वे की गवर्नमेंट एजेंसी है जो रेलवे नेटवर्क जो नॉर्वे के होते हैं उन्हें ऑपरेट करती है, या आप बोल सकते हैं उन्हें मैनेज करती है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने सेलेक्ट किए है कंपनी
फॉर स्ट्रेंथनिंग द आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट अक्रॉस इट्स डिजिटल लैंडस्केप। तो आपको बताना है कौन सी कंपनी है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज अ TCS। ठीक है, TCS के CEO कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम क्या है, राजेश गोपीनाथन। क्या नाम है, राजेश गोपीनाथन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु कन्फर्ड विद द फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड चेवेलर दे ला लिगन द ऑनर एट अ रेजिडेंस ऑफ फ्रांस इन द न्यू दिल्ली, दिल्ली। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इनमें से कौन सी पर्सनालिटी को ये अवार्ड दिया गया है जो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, तो आंसर आपका हो जाएगा किरण नाडर। क्या नाम है इनका, किरण नाडर, जो एक फिलैंथ्रोपिस्ट है एंड ये आर्ट कलेक्टर भी हैं। Now next आपको क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी presented president's पुलिस मेडल टू विच ऑफ द फॉलोइंग टू CBI ऑफिसर्स ऑफ अ चंडीगढ़। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज विनीत विनायक, और दूसरे यहाँ पे आपके ऑफिसर हैं सीमा पाहुजा। ठीक है, विनीत विनायक जो है ये जॉइंट डायरेक्टर है CBI के, और सीमा पाहुजा जो है ASP है, दैट इज एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है CBI में। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपको। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B। अब जो ये अवार्ड दिया गया था, ये आपका दिया गया था जो CBI की डायमंड जुबली थी उसमें। बेसिकली CBI जो है कब स्टैब्लिश किया गया था, 1 अप्रैल 1963 को इसे स्टैब्लिश किया गया था। अब 1 अप्रैल को यहाँ पे 60th इनका जो है एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी, वहां पे ये जो मेडल्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली प्रोजेक्टेड इंडियाज GDP ग्रोथ टू डैश। ये बात हो रही है फाइनेंशियल ईयर 2024 की, यहाँ पे जो प्रोजेक्शन दी गई है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अप्रैल 2023 रिपोर्ट में, तो ये कितनी दी गई है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6.7% यहाँ पे प्रोजेक्शन दी गई है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो ये प्रोजेक्शन आपकी 6.4% दी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे इसे बेसिकली डिक्रीज किया गया था, पहले ये 7% दी गई थी, फिर इसे 6.4% कर दिया गया था। तो ये चीज याद रखनी है। साथ में एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसके प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम क्या है, मात्सुको आसाकावा, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका मनीला फिलीपींस में। ठीक है, Now next question है, name the organization that has received Children's Champion Award 2023 by the Dr. S. Muralidhar, Chief Justice of Odisha in the Health and Nutrition category. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, असम का ये NGO है जिसका नाम है तपोवन, इसे जो है चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 का दिया गया है, और ये अवार्ड प्रेजेंट कौन करता है, इट इज प्रेजेंटेड बाय द दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। Now next question है, which organization has announced the appointment of a Pranav Haridasan as its MD and CEO for the tenure of 3 years. So recently इन्हें जो है प्रणव हरिदासन को जो है अपॉइंट किया गया MD and CEO किसका, एक्सेस सिक्योरिटीज का, और ये सक्सीड किसे करेंगे, ये सक्सीड करेंगे B कुमार को। ठीक है, जो अपॉइंट हुए हैं एक्सेस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, या बोल सकते हो एक्सेस म्यूचुअल फंड के, ये MD and CEO अभी अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। जो आपके प्रणव है ये किसको रिप्लेस करेंगे, बी गोपी कुमार को, और बी गोपी कुमार को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एक्सेस एसेट मैनेजमेंट कंपनी का MD and CEO। ठीक है, वेरेज अगर हम एक्सेस सिक्योरिटीज की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अप्रैल नासा अलॉन्ग विद डैश अनाउंस अ 4-member क्रू with the first women and first person of a color astronaut for Artemis 2nd lunar mission। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज कैनेडियन स्पेस एजेंसी। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 4 मेंबर्स कौन से सेलेक्ट किए गए हैं, तो पहले आपके हैं क्रिस्टियाना कोच जो फर्स्ट विमेन है इस क्रू की। ठीक है, सेकंड यहाँ पे बात की गई है फर्स्ट पर्सन कलर एस्ट्रोनॉट, ये आपके हैं विक्टर ग्लोवर। ठीक है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है आपका विक्टर ग्लोवर, जो आपके अफ्रीकन अमेरिकन है। साथ में थर्ड आपके क्रू मेंबर है रेड वाइसमैन, एंड फोर्थ इज जेरमी हसन जो आपके कनाडा के एस्ट्रोनॉट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो आर्टेमिस 2nd लूनर मिशन है इसे कब लॉन्च किया जाएगा, तो नवंबर 2024 में इसे लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पार्टनर्ड विद नासा टू डेवलप AI बेस्ड मॉडल फॉर प्रिडिक्टिंग सोलर स्टॉर्म, द IUCAA इज लोकेटेड इन विच कंट्री। सो ये इंस्टीट्यूशन आपका लोकेटेड है इंडिया में, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखो, जैसे फ्लड अलर्ट सिस्टम होता है, जैसे फ्लड आने से पहले वो हमें बता देता है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, हो सकता है फ्लड आए, वैसे ही यहाँ पे जो स्पेस में आने वाले कुछ हार्मफुल या बोल सकते हो स्टॉर्म, सोलर स्टॉर्म बोल सकते हो, या कुछ भी हार्मफुल चीजें जैसे अर्थ को जो है डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, या बोल सकते हो अर्थ को इफेक्ट कर सकती हैं, ऐसी कुछ चीजें अगर प्रिडिक्ट की जा सके
ठीक है, उस चीज़ के लिए ये मॉडल जो है वो बनाया जा रहा है। जैसे फ्लड अलर्ट सिस्टम होता है, ऐसे ही ये जो है आपका सोलर स्टॉर्म को प्रिडिक्ट करेगा या हार्मफुल चीज़ें जो भी अर्थ के पास आ रही होंगी उन्हें डिटेक्ट करेगा और प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, ताकि हम उसके लिए एक टेक्निक बना पाए या बोल सकते हो एक फुल प्रूफ प्लान बना पाए उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, विच स्टेट बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कूल रूफ पॉलिसी 2023-2028 to reduce the heat island impact and heat stress in the state. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस पॉलिसी को लॉन्च किया है तेलंगाना की गवर्नमेंट ने, तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी। और ये इसके साथ पहला सा स्टेट बन गया है जिसने इसे इंट्रोड्यूस किया है। साथ में ही यहाँ पे देखो होगा क्या इस स्कीम के अंदर या इस पॉलिसी के अंदर कि जो भी नए घर बनाए जाएंगे इन 600 स्क्वायर यार्ड, ठीक है, वहां पे ये मैंडेटरी किया जाएगा कि जो मटेरियल यूज किया जा रहा है जैसे पेंट हो गया या टाइल्स हो गई वो ऐसी यूज की जाए जो सन की रेस को जो है रिफ्लेक्ट करे ताकि गर्मी कम हो। ठीक है, वेरेज अगर 600 स्क्वायर यार्ड से नीचे का कोई घर होगा तो उसमें ये चीजें करना ऑप्शनल होगा। वेरेज इससे ज्यादा 600 स्क्वायर यार्ड या इससे ज्यादा की अगर प्रॉपर्टी होगी उसमें प्रॉपर्टी बनाई जाएगी तो इन दैट केस ये सारी चीजें मैंडेटरी हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, which state has topped the overall ranking among the large and mid states जिसमें आपकी पॉपुलेशन जो है ओवर 1 करोड़ है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉप पे आपका था कर्नाटका, ठीक है, सेकंड नंबर इज तमिलनाडु एंड थर्ड इज योर तेलंगाना। वेयरएज उत्तर प्रदेश जो था वो लोएस्ट पे था और इट इज द 18th रैंक। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कितनी रैंक थी, 18th रैंक, और ये लोएस्ट नंबर पे था इन दी लार्ज एंड मिड साइज स्टेट। वेयरएज अगर हम स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर आपका है सिक्किम का, देन अरुणाचल प्रदेश, देन त्रिपुरा, और गोवा जो है वो 7th रैंक पे था जो सबसे लास्ट था। वेयरएज इसी के साथ इस रिपोर्ट में कहा गया था दैट इज अमंग 18 लार्ज एंड मिड साइज स्टेट्स ओनली केरला ही बेसिकली एक ऐसा स्टेट है जिसमें जो क्लियरेंस है, केस क्लियरेंस, वो 100% देखी गई है, बाकी कोई ऐसा स्टेट नहीं दिखा है। ठीक है, साथ में ही अगर प्रेजेंट रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे स्कोर के हिसाब से जो है स्टेट्स को रैंकिंग दी गई है। जैसे आउट ऑफ 10 तमिलनाडु का स्कोर क्या है 6.24, ये सबसे हाईएस्ट नंबर पे था। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका था कर्नाटका 6.01% एंड तेलंगाना इज 5.35 और ये था आपका थर्ड नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज सेट अप अ 14-member कमिटी टू एग्जामिन स्टॉल्ड रियल ई-स्टेट प्रोजेक्ट। द कमिटी इज हेडेड बाय हुम। इस कमिटी के जो हेड हैं ये हमारे G20 के शेरपा हैं जिनका नाम क्या है, अमिताभ कांत। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मर्चा राइस ऑफ डैश रिसेंटली गॉट द GI टैग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो आपका मर्चा राइस है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है बिहार से। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिसेंटली यहाँ पे 33 न्यू GI टैग्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं इंडियन प्रोडक्ट्स को। ठीक है, और इसी के साथ टोटल जो GI टैग हैं वो कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आपके 465 GI टैग। ठीक है, इंडिया के। बाकी अगर हम लिस्ट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिहार का मर्चा राइस, ठीक है, मध्य प्रदेश का रेवा सुंदरजा मैंगो, ठीक है, लद्दाख का लद्दाख शीगस को जो वुड कार्विंग होती है। ऐसे ही बाकी स्टेट्स के भी यहाँ पे जो है आपको जो भी जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं या फिर आपके क्राफ्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं तो इन सभी को यहाँ पे GI टैग दिया गया है। आप वीडियो पॉज करके इसे आराम से देख सकते हैं। वैसे मैं इसकी PDF भी शेयर करूंगी टेलीग्राम पे, तो वहां से भी आप देख सकते हैं इसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डैश बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर टू हैव अ स्टेडियम नेम्ड आफ्टर हर। सो इनमें से कौन सी ऐसी हॉकी प्लेयर हैं जो जिनके नाम पे स्टेडियम का नाम रखा गया है या रीनेमिंग उसको किया गया है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रानी रामपाल, जो फॉर्मर कैप्टन रही है आपकी हॉकी टीम की। ठीक है, इंडियन हॉकी टीम की। अब कौन से यहाँ पे जो आपका स्टेडियम है उसका नाम चेंज किया जा रहा है, तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो आपका स्टेडियम है कहाँ, रायबरेली यूपी में, इसका नाम अब रीनेम करके क्या रखा गया है, रानी गर्ल्स हॉकी ट्रूफ। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। साथ में ही अगर हम बात करें इनके जो अवार्ड्स की, ठीक है, तो ये पहली विमेन थी हॉकी प्लेयर जिन्हें जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था 2020 में, और 2020 में ही इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। अब जो राजीव गांधी आपका खेल रत्न अवार्ड है इसका नाम क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम्स द 31st मेंबर ऑफ नाटो। नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके इसका 31st मेंबर अभी रिसेंटली बना है ऑन द 74th एनिवर्सरी ऑफ नाटो। ठीक है, नाटो कब बना था, तो 1949 में ये बना था ऑन द 4th of April। ठीक है, और 4th of April को ही जो फिनलैंड है जो आपका रशिया का पड़ोसी देश है उसे यहाँ पे नाटो का मेंबर बनाया गया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, फिनलैंड और रशिया जो है कितनी बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये 1340 किलोमीटर की जो आपकी बॉर्डर है फिनलैंड और रशिया की वो शेयर करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। नाटो कब स्टैब्लिश हुआ था,
तो आपका 1949 में स्टैब्लिश हुआ था, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपको। हेडक्वार्टर कहाँ है नाटो का, तो ये आपका बेल्जियम में, ब्रुसेल बेल्जियम में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च अ ई बैंक गारंटी फैसिलिटी इन पार्टनरशिप विद NESL, दैट इज नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज IDBI बैंक ने जो है लॉन्च किया है ई बैंक गारंटी। ठीक है, IDBI बैंक के आपके CEO कौन है, इनका नाम क्या है, राकेश शर्मा। ठीक है, क्या नाम है इनका, राकेश शर्मा। वेरस अगर NESL की बात करें, इसके MD CEO कौन है, इनका नाम है देबा ज्योति राय चौधरी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको, देबा ज्योति राय चौधरी जो है MD and CEO किसके, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, दैट इज ई बैंक गारंटी रिसेंटली येस बैंक ने भी जो है लॉन्च किया है, किसके साथ, NESL के साथ। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NBCC लिमिटेड साइन अ MOU विद सिरिस्को एंटरप्राइजेस लिमिटेड टू हेल्प द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 1 लाख हाउसिंग यूनिट इन विच कंट्री। सो NBCC जो है ये आपकी इंडिया की कंपनी है, जिन्होंने MOU साइन किया है आपका सिरिस्को एंटरप्राइजेस के साथ, जो आपकी जैम्बिया की कंपनी है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जैम्बिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द फोर्ब्स 37 वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2023, डैश बिकेम एशियाज रिचेस्ट पर्सन विद अ नेट वर्थ ऑफ 83.4 बिलियन US$। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इनका नाम है मुकेश अंबानी। ठीक है, अगर ग्लोबल रैंक की बात करें तो ग्लोबल रैंक में ये है 9th नंबर पे। ठीक है, अगर सेकंड नंबर की बात करें एशिया के रिचेस्ट पर्सन, सेकंड नंबर पे आपके हैं गौतम अडानी, थर्ड इज योर शिव नाडर, फोर्थ साइरस पुनेवाला एंड फिफ्थ इज निखिल कामत। ठीक है, अगर हम टॉप 3 की बात करें वर्ल्ड में, ठीक है, या ग्लोबल रैंकिंग में, तो सबसे पहला नंबर आपका आता है बर्नार्ड एर्नस्ट का। ठीक है, जिनकी वर्थ है 211 बिलियन US$। एलन मस्क 180 बिलियन US$। नेक्स्ट इज जेफ बेजोस 114 बिलियन US$। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अंजन वसन फ्रॉम डैश बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू विन द Oliver Award for Best Supporting Actress in the Play at the 47th edition of Oliver Awards 2023, जो आपके हुए थे रॉयल एल्बर्ट हॉल इन लंदन UK। तो ये बेसिकली आपकी बिलोंग करती है सिंगापुर से। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश बिकेम द 12th मेंबर ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, दैट इज CPTPP। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसका 12th मेंबर बना है आपका यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, 11 मेंबर का ये आपका बेसिकली यहाँ पे 11 कंट्रीज ने अपना एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, वहां पे ये अपना फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है इन्होंने साइन किया है आपस में। और यहाँ पे पहले 11 नेशन थे, अब यहाँ पे 12 नेशन हो गए। कौन कौन से 11 नेशन थे पहले, ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी दारुसुलम, कनाडा, चिले, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, ठीक है, सिंगापुर एंड वियतनाम। ये पहले 11 नेशन थे, अब 12वां नेशन इसका बन गया है यूनाइटेड किंगडम। और यहाँ पे ये आपस में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इन्होंने साइन किया हुआ है। और वर्ल्ड की इनकम का 13% जो है ये मेंबर या ये ग्रुप जो है जनरेट करते हैं। ठीक है, इनकम, ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, विच बैंक इंट्रोड्यूस अ प्रीमियम पेरोल पैकेज फॉर सैलरी अकाउंट होल्डर। तो ये इंट्रोड्यूस किया है, ये लॉन्च किया है कैनरा बैंक ने। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। इसके CEO कौन है, इनका नाम है के सत्यनारायण राजू। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एडवांस फुली 3D प्रिंटेड धवन सेकंड क्रिगोनिक रॉकेट इंजन। तो किसने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया है रिसेंटली। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में ये लोकेटेड है। स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके को फाउंडर कौन है, इनका नाम है, 2 को फाउंडर हैं, एक का नाम है आपका पवन चंदना, ठीक है, दूसरे हैं भारता ढाका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नेशनल मैरीटाइम डे और अ मर्चेंट नेवी फ्लैग डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द इंडिया ऑन। सो मर्चेंट नेवी फ्लैग डे हम ऑब्जर्व करते हैं 5 अप्रैल को। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अभी रिसेंटली हमने जो है इसका कौन सा एडिशन जो है ऑब्जर्व किया था, तो इट वाज द 6th एडिशन, या आप बोल सकते हो डायमंड जुबली इसका था। इसकी थीम क्या थी, अमृत काल इन शिपिंग, गोल्डन एरा इन शिपिंग। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसके मिनिस्टर कौन है, यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, इन्होंने पार्टनरशिप की है कौन सी कंपनी के साथ, इन द फील्ड ऑफ मीडिया एंटरटेनमेंट एंड पब्लिक अवेयरनेस। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये कंपनी आपकी है Amazon। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इट इज Amazon इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री साइन देयर फर्स्ट डिफेंस कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट इन इंडिया। सो कौन सी कंट्री ने जो है यहाँ पे इंडिया के साथ फर्स्ट डिफेंस कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट साइन किया है,
आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रोमानिया। सो अब यहाँ पे जैसे एक्सरसाइज होती है या जो ड्रिल्स बेसिकली होती हैं आर्मी के बीच में, तो वो यहाँ पे हो पाएंगे अब, ठीक है। वेरएस अगर हम यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात करें रोमानिया के, तो इनका नाम क्या है, कॉलस आयोहानिस, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और रिसेंटली रोमानिया ने जो है बोला है कि वो आपके F-35 फाइटर जो हैं वो अपने एयर डिफेंस के लिए लेने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज पर द टॉप 10 बिगेस्ट एयरपोर्ट वर्ल्ड वाइड फॉर द 2022 लिस्ट रिलीज बाय द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, इंडियाज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रैंक डैश इन द लिस्ट। सो 10 बिगेस्ट एयरपोर्ट की इन्होंने लिस्ट निकाली है, जिसमें से जो 9th रैंक है वो किसका है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब जो अगर हम पिछले साल की बात करें, 2021 की जो रिपोर्ट आई थी आपकी, या बोल सकते हो आप 2021 की जो लिस्ट जारी हुई थी, उसमें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसकी रैंक क्या थी, तो लास्ट टाइम इट वाज 13th रैंक। फिर 2019 की बात करें तो ये आपकी थी 17th रैंक। तो हम जो है, या आप बोल सकते हो जो ये एयरपोर्ट जो है ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है और इसकी रैंक बढ़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है, पहले 9th रैंक पे कौन था, किसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जो है रिप्लेस किया है, ठीक है। तो ये आपका एयरपोर्ट है पेरिस चार्ल्स डी गोले एयरपोर्ट ऑफ फ्रांस, ठीक है। अगर हम टॉप की बात करें, टॉप आपके जो एयरपोर्ट्स रहे हैं, टॉप 5 एयरपोर्ट्स कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से कंट्रीज के हैं, ये देख लेते हैं। पहला आपका है हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका यूएस का है। सेकंड नंबर पे भी यूएस है, डालस एयरपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज डेनवर एयरपोर्ट, यूएस अगेन। शिकागो ओ हरे एयरपोर्ट, ये भी यूएस का है। और 5th नंबर पे आपका है दुबई एयरपोर्ट, ठीक है, ये आपका यूएई का है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, टॉप 5 में से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और कौन सी रैंक थी इंडियन एयरपोर्ट की, ये भी पूछा सकता है, और प्रीवियस ईयर की भी रैंक पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 1.7% इन 2023। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कितना % ग्रो होएगा 2023 में, तो 1.7% ग्रो होएगा, ठीक है। अब डायरेक्टर जनरल की बात करें यहाँ पे WTO की, तो इनका नाम क्या है, नोगोजी ओकोंजा एवेला, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और ये पहली विमेन है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है कि ये पहली विमेन है और फर्स्ट अफ्रीकन है जिन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया है WTO का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट रिसेंटली साइन 74 मिलियन पाउंड स्टेरलिंग कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द UK's डिपार्टमेंट फॉर द एनवायरमेंट, फूड एंड रूरल अफेयर्स टू एनहांस द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई चेन मॉडल। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कौन सी कंपनी के साथ यहाँ पे जो है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है बाय द यूके के डिपार्टमेंट या यूनाइटेड किंगडम के डिपार्टमेंट के, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज द कॉग्निजेंट, ठीक है। कौन सी कंपनी है, कॉग्निजेंट कंपनी, जिसके आपके CEO रिसेंटली बनाए गए थे, जिनका नाम क्या है, रवि कुमार, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपको। और कौन से, या बोल सकते हो कितना टेन्योर का ये जो है कॉन्ट्रैक्ट है साइन किया गया है, कितने साल के लिए, तो 2 साल के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है साइन किया गया है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अप्रैल मेरले बॉर्न क्रिकेट क्लब ऑनर्ड 5 इंडियन क्रिकेटर्स विद ऑनरी लाइफ मेंबरशिप, आइडेंटिफाई द प्लेयर विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस लिस्ट। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा विराट कोहली जो है इस लिस्ट में शामिल नहीं है, वेयरएस MS धोनी, सुरेश रैना, मिथाली राज, झूलन गोस्वामी और युवराज सिंह, ठीक है, युवराज सिंह को इस लिस्ट में जो है शामिल किया गया है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अगर आप बाकी मेंबर्स की बात करें, टोटल यहाँ पे 17 मेंबर्स जो थे, अलग अलग कंट्रीज के जो प्लेयर थे उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। बाकी अगर आप यहाँ पे लिस्ट देखो तो ये टोटल 17 वर्ल्ड के फाइनेस्ट क्रिकेटर्स की जो लिस्ट है वो यहाँ पे मैंने दे दी है, आप इसे आराम से पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ E-प्रोक्योरमेंट। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा जो है डिक्लेयर किया गया है एज अ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट नॉर्थ ईस्ट रीजन का, ठीक है, किस चीज़ के लिए, E-प्रोक्योरमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब यहाँ पे त्रिपुरा को जो है ये
टाइटल या इसे डिक्लेयर क्यों किया है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट? तो इसके काम के लिए जो इसके काम है लाइक सौभाग्य योजना, एम्पावरमेंट ऑफ पंचायत, ठीक है। तो लास्ट 5 ईयर्स में जो इन्होंने अच्छे काम किए हैं उनके लिए जो है इसे डिक्लेयर किया गया है, त्रिपुरा को डिक्लेयर किया गया है एज अ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वाज इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन फॉर द 4-year टर्म? सो कौन सा इनमें से कंट्री है जिसे इलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए अगले 4 साल के लिए, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इंडिया। इसके साथ साथ यहाँ पे 3 आपके बाकी अदर जो है बॉडीज हैं यूनाइटेड नेशंस की जिनके लिए इंडिया को चुना गया है, जैसे कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स फॉर अ 4-year टर्म इंडिया को चुना गया है। नेक्स्ट 3 साल के लिए कमिटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन के लिए चुना गया है। साथ में ही प्रोग्राम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड ऑफ अ जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑफ HIV एड्स, ठीक है, इनके लिए इंडिया को यहाँ पे चुना गया है। या बोल सकते हो जो यूनाइटेड नेशन की सब्सिडी बॉडीज हैं उनमें भी इंडिया को इलेक्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द Ingenuity Mars helicopter of which space organization breaks world record of a highest altitude and highest speed achieved by any space propelled aircraft outside the earth? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सी जो इनमें से बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है जिनका ये आपका हेलीकॉप्टर है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा नासा, दैट इज नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ साथ इसकी हाइट और स्पीड देख लेते हैं। तो हाइट की अगर बात करें जिसमें इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 16 मीटर्स तक, ठीक है, एंड यहाँ पे अगर स्पीड की बात करें तो इट इज 23.4 किलोमीटर पर आवर। और ये कौन सी फ्लाइट थी इसकी? इट इज द 49th फ्लाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सीरीज प्रोडक्शन लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ट्रेनर दैट इज LT-5201 एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली कंप्लीट्स इट्स मेडन टेस्ट फ्लाइट। द LCA तेजस ट्रेनर 5201 एयरक्राफ्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो जो आपका तेजस ट्रेनर है ये किसने डेवलप किया है, किसने मैन्युफैक्चर किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, जिसके आपके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है CV अनंता कृष्णन। क्या नाम है? CV अनंता कृष्णन, ठीक है। अब इनका जो है रिसेंटली एक्सटेंशन किया गया था लास्ट मंथ ही, कितने मंथ के लिए? तो 6 मंथ के लिए, ठीक है, एज ए MD। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द जगन्नाथ महतो recently passed away. He was a minister of education in which of the following state? So recently जो जगन्नाथ महतो है इनका देहांत हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से मिनिस्टर कौन सी स्टेट के ये एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ये झारखंड के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर C। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो हम जो है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस जो है वो ऑब्जर्व करते हैं 6 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या थी आपकी? दैट इज स्कोरिंग फॉर अ पीपल एंड प्लैनेट, ठीक है। थीम क्या है? स्कोरिंग फॉर पीपल एंड प्लैनेट। और ये कौन सा एडिशन हमने ऑब्जर्व किया है? तो इट वाज द 10th एडिशन, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।